फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है, ईश्वर का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं, मानस रीडिंग के थ्रू देखेंगे फ्रेंड्स आज हम। ओके, तो फर्स्ट स्लिप आई है, देखते हैं क्या मैसेज है इसमें। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिए मन रोसा। तो जब यहाँ पे राम सेतु बनाते वक्त जब श्री राम जी जो हैं वो सागर से जब रास्ता मांगते हैं, ठीक है, ताकि वो उसमें सेतु बना सकें। तो यहाँ पे जब वो प्रार्थना करते हैं सागर से, तो यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी जो हैं वो कहते हैं कि आप तो खुद इतने शक्तिशाली हैं, तो आप क्यों उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्री राम जी उन्हें समझाते हैं कि शक्तिशाली होना अलग बात है, और अगर हमें किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है, तो उससे हमें विनम्रता से प्रार्थना करनी है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए ना, किसी से आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए किसी भी एरिया में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे विनम्र होने की ज़रूरत है ना। आपको एकदम एटीट्यूड में नहीं जाना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं समझना है, कि आपको ऐसा भी नहीं, इस एटीट्यूड में भी नहीं रहना है कि आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है, आपको सब कुछ पता है, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस ईगो की एनर्जी में भी नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे हर सोल एक है, ठीक है, हर किसी से हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने के लिए ज़रूर मिलता है, और वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लिप देखते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद नेक्स्ट स्लिप है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, परस कुघात सुहाई। तो देखिए यहाँ पे पहली जो लाइन है वो आप समझ रहे होंगे, बिनु सत्संग विवेक ना होई, ठीक है, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप अपनी यहाँ पे अगर आपकी जो संगत है, ठीक है, आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो ग्रुप है, वो यहाँ पे आपको ऐसा रखने की ज़रूरत है जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, आपको डीमोटिवेट ना करे, आपकी जो कमियां हैं उनको ना गिनाएं, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हैं, दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, है ना। वो ऐसे लोगों के साथ भी आपको नहीं रहना है, क्योंकि ये एक जो एनर्जी होती है ना, गॉसिपिंग करना, दूसरों के कमियां ढूंढना, ब्लेमिंग करना, तो ये एक भक्त को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, ठीक है। वो भक्त, अगर आप यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं आप, तो और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये इस एनर्जी में अगर आप कोई भी व्यूअर हैं, थोड़ा सा भी अगर हैं, तो यहाँ पे आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकालें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप भक्ति के मार्ग पर हैं, और आपका विजडम यहाँ पे, आपकी विवेक बुद्धि यहाँ पे बढ़ रही है, आपको सही गलत की पहचान हो रही है। फिर भी अगर आप यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ में उलझे हुए हैं, ऐसे लोगों में उलझे हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है आपकी जर्नी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, ठीक है, आपकी हीलिंग के लिए, आपकी हीलिंग प्रोसेस के लिए। और यहाँ पे देखिए ये मैसेज इसमें किस तरीके से आ गया है पता नहीं, बट ये एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, तो यहाँ पे इस मानस रीडिंग में अगर ये आया है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स खुद देने के लिए आए हैं, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स आप ये मत समझिएगा कि ये रीडिंग में ऐसे ही आ गया कोई चीज़। टैरो रीडिंग में इस तरीके की, मानस रीडिंग में स्पेशली, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, ठीक है। कोई ना कोई वजह होती है, कोई रीज़न होता है। यहाँ पे हो सकता है आप अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने जो भी पूर्वज हैं उनके लिए आपने कोई नाम जप किया हो, कुछ ना कुछ ऐसा आपने किया है, ठीक है। हो सकता है अपने नाम जप का फल उन्हें दिया है, तो वो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स बनकर आ रहा है। वो जो आपने जो भी किया है, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर किया है, तो वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स लेकर आ रहे हैं। वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो प्लीज़ आप जो भी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहिए, और अगर आपने नहीं कर रहे हैं, तो आप जो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, उनके लिए गाइडेंस है कि आप अपने पूर्वजों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए, जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं ना, उन्हें आप यहाँ पे आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरे जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी एंसेस्टर्स हैं, उनको मैं एक माला का नाम जप का फल देती हूँ। देने के लिए एक माला
कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप इस इंटेंशन से कीजिए। और अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अपने काउंटर पार्ट के एंसेस्टर्स के लिए भी कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, तो वो आप ज़रूर कीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो भी एक हीलिंग का काम करता है, वो भी एक हीलिंग का ही प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पे जब आपके एंसेस्टर्स को आपकी आपके यहाँ पे आपके नाम जप का फल मिलेगा तो वो भी पावरफुल एनर्जीज में आएंगे, ठीक है, उनकी भी हीलिंग होती है आपके द्वारा। वो भी वेट करते हैं कोई एक ऐसी सोल आए जो उन्हें उनके उनके कर्म बंधनों से मुक्ति करे, ठीक है, वो यहाँ पे तो आप यहाँ पे उनके नाम जप के थ्रू उनकी मुक्ति कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ आपके एंसेस्टर्स किसी ऐसी परेशानी में या कहीं बंधे हुए हैं, किसी नेगेटिविटी में है, तो आप इस इंटेंशन से भी आप नाम जप कर सकते हैं कि आपके उसके लिए आपको यहाँ पे हनुमान जी का जो पंचमुखी मंत्र है, ठीक है, पंचमुखी मंत्र है, वो आपको करने की कर सकते हैं, ठीक है, या आप जिस भी तरीके से कर पाएँ वो आप करिए। इस इंटेंशन से कीजिए कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जहाँ कहीं भी किसी भी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, किसी भी डायमेंशन में, किसी भी रियल में, किसी भी तरीके से, है ना, वो उनको मुक्ति मिले और ईश्वर की शरण मिले, ईश्वर का साथ मिले, उनको उनकी सद्गति हो, मुक्ति मिले उन्हें, इस तरीके से। और आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उस तरीके से आप उनके लिए नाम जप करें, माला करें। नाम जप मतलब एक माला करें, 2 माला करें और उसका फल आप अपने पूर्वजों को दे दें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं ही, और जो करना शुरू करेंगे उनके ऊपर भी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ज़रूर होगी, ओके। क्योंकि पूर्वजों की ब्लेसिंग्स होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, उनके आशीर्वाद से ही आप आज जो हैं वो उनके आशीर्वाद से ही हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी स्लिप है, जस दुल्हऊ तीस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। वाह, देखिए यहाँ पे जब माँ सीता की जो बारात आ रही होती है, श्री राम जी जब बारात लेकर आ रहे होते हैं, तब जहाँ पे वहाँ पे सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो वही एनर्जी यहाँ पर भी आपकी लाइफ में भी कोई सेलिब्रेशन ज़रूर आ रहा है, ठीक है। किसी की लाइफ में ये मैरिज भी हो सकती है, अगर आप मैरिज से रिलेटेड आपके इश्यूज़ चल रहे थे, मैरिज नहीं हो पा रही थी, तो आपकी मैरिज भी यहाँ पे विदिन 6-7 मंथ्स में आपकी मैरिज भी हो सकती है, अगर आपने मैनिफेस्ट की है। या अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वो पर्सन यहाँ पे आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और वो पर्सन यहाँ पे आपके लिए डेस्टाइंड भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो वो ये कनेक्शन जो है वो डेस्टाइंड है, ठीक है। यहाँ पे आप जिस भी तरीके से आपने अपना यूनियन मैनिफेस्ट किया है, वो यूनियन यहाँ पे आपको आपके ईश्वर, आपके ईष्ट, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ज़रूर दिलवाएंगे। बस आपको यहाँ पे विश्वास रखना है, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि क्या होगा, कब तक होगा, अभी तक नहीं हुआ, ये सभी चीज़ें ना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप ऐसी एनर्जी में आते हैं तो यहाँ पे आप यूनिवर्स को लैक की एनर्जी सेंड करते हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं यहाँ पे यूनिवर्स एनर्जी ही समझते हैं, तो जो एनर्जी अगर आप लैक की एनर्जी सेंड करेंगे तो आपको वही मैनिफेस्ट होती रहेगी, और आपकी लाइफ में वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा, ठीक है। आपको ये इस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पे बार बार मांगऊ कर जोरे, मन परिहरि चरण जनि भोरे, सुनिवर बचन प्रेम जन पोषे, पूर्ण काम राम परितोषे। तो यहाँ पे देखिए आपको ईश्वर से आपको ये प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है ईश्वर से कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, दुख सुख में तो सभी याद रखते हैं, लेकिन आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य उन्हें दुख में भी याद करता है, जो सुख में भी याद करता है, ठीक है, दुख में तो हम सभी याद करते हैं, लेकिन जो सुख में भी याद करता है ईश्वर को, वही सच्चा भक्त होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उनसे दिन रात प्रार्थना करते रहनी होगी, ठीक है। आपको उनसे हर वक्त ये प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, जैसे भी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, मुझे कोई कुछ नहीं, मुझे ना पूजा पाठ, कुछ साधना, कुछ नहीं आती है, ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं
आप तो सब जानते हैं, तो मैं जैसे भी हूँ वैसे ही मुझे अपने शरण में रखिए, अपने चरणों में अपने स्थान दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत ही भाव के साथ उनसे प्रार्थना ज़रूर करते रहें। उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे ईश्वर की एनर्जी से जुड़े रहेंगे और आपकी लाइफ में ईश्वर यहाँ पे आपको जो भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो गाइडेंस वहाँ पे आपको इमीडिएटली प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली आपको यहाँ पे ईश्वर के द्वारा, आपके इष्ट के द्वारा हेल्प की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हर गिरजा कर भयो विवाहु सकल भुवन भरी रहा उछाओ। वाओ, देखिए आप, ये जो स्लिप है, ये जो चौपाई है, ये उस वक्त की है जब यहाँ पे शिव पार्वती, शिव शक्ति का विवाह हो गया है और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया है। ओके, तो यहाँ पे अगेन यही एनर्जी है। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, अगेन यूनियन की एनर्जी है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे जब शिव पार्वती माँ का यहाँ पे विवाह हो गया है, तो यानी कि यूनियन की ही एनर्जी है। आप यहाँ पे जो जिस तरीके का यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, वो यूनियन बहुत जल्दी आपके पर्सन के साथ होगा, ठीक है। बहुत जल्दी अगर मैं कहती हूँ, या फिर किसी भी रीडिंग में आपको ऐसा कहा जाता है कि आपका यूनियन होने वाला है, ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली यूनियन हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे अपने यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे एक स्टेप फर्दर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये यूनियन होगा, ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपका यूनियन इस लाइफ टाइम में आपके पर्सन के साथ ज़रूर होगा, आपके काउंटर पार्ट के साथ, आपके डिवाइन मस्कुलिन के साथ ज़रूर होगा। ओके, ये इस बात का कंफर्मेशन होता है। और उसके बाद एक स्लिप और लेते हैं। पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो देखिए, आपको अगेन यही मैसेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको ऐसे लोगों की संगत छोड़नी है जो आपको नेगेटिव फील करवाते हैं, ठीक है। आपको चाहे कोई भी हो, चाहे फैमिली का हो, फ्रेंड हो, आपके बहुत क्लोज वन हो, ज़्यादातर क्लोज वन ही होते हैं जो हमें बार बार नेगेटिव फील करवाते हैं। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि क्या होगा, इनसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, छोड़ो इनको, चलो हम या ये एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है। वो सभी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन अपने ईष्ट को साक्षी रख करके उस लेवल तक ही करना चाहिए जो एक भक्त के लिए सही है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपकी वाइब्रेशंस को लो करे, ठीक है। आपको यहाँ पे डिमोटिवेट करे, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको लो वाइब्रेशंस में लेके जाए, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। और उसके बाद राम नाम मन दीप धरो जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहसी उजियार। तो देखिए, यहाँ पे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं इस स्लिप के द्वारा, आपके ईष्ट जो हैं वो, ये आप जिनको भी अपना ईष्ट मानते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि आप ईश्वर का नाम जपिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम हर वक्त ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमेशा माला से ही जपते रहें। आपको आपके इष्ट ये कहना चाहते हैं कि आप मुंह से जपते रहें, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे कॉन्शियस आपको फील हो कि आपको नाम जप करना है, इमीडिएटली आप नाम जप करना शुरू कर दीजिए। जब भी आपको फ्री लगे, जब भी आपको लगे ना कि आप कर सकते हैं, तो मुंह से कीजिए, वाणी से कीजिए, जिह्वा से कीजिए। नाम जप आपके मन में चलते रहना चाहिए हर वक्त, अपने इष्ट का नाम जप हर वक्त चलते रहना चाहिए, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं तो वो भी एक ऑरा प्रोटेक्शन का काम करते हैं, क्योंकि नाम जप, जब हम कंटिन्यूसली नाम जप करते हैं ना, तो हमारे चारों ऑरा में कुछ लेयर्स होती हैं। ये नाम जप जो है ये मूव करता है, वाइब्रेशन की तरह हमारे ऑरा में फैलता जाता है, ठीक है। और जब हमारे ऑरा में नाम जप की जो एनर्जी है, वो हमारे चारों तरफ एक ऐसी लेयर बना लेती है प्रोटेक्शन की, कंटिन्यूस नाम जप से, कि कोई नेगेटिविटी उसमें एंटर नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यही प्रभाव होता है नाम जप का। और नाम जप का भी, और आप कोई अफर्मेशंस करते हैं तो वो भी इसी तरीके से वर्क करती हैं, कि जब भी आप कोई नाम जप या अफर्मेशन मंत्र चैंटिंग करते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे ऑरा में जो लेयर्स होती हैं उसमें वाइब्रेट होने लगती हैं चारों तरफ। ओके, तो जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, और उतना ही कम आपके ऑरा में लीकेजेस होंगे। ओके, तो नाम जप आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करें, ठीक है। और मैंने अभी 444 देखा है, जब मैंने ऐसा कहा है कि नाम जप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करें, तो ये ईश्वर ने, आपके ईष्ट ने भी कंफर्म कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके इष्ट की, आपके ईश्वर की, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं
उनकी बहुत ही प्यारी रीडिंग, बहुत ही प्यारी गाइडेंस के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। प्लीज़ गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आप चाहे कुछ करें ना करें, कमेंट भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अपनी ध्यान रखिए और नाम जप ज़रूर कीजिए, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, चाहे बिना मन से करें, ठीक है। आपका मन नहीं कर रहा है तो भी आप करें बस जो जिस तरीके से भी करें, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, बस करें आप, ये ज़रूरी है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।